नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली बॉर्डर पर 10 दिनों से जो डेडलॉक बना हुआ है, क्या वो आज खत्म हो पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 2 बजे एक बार फिर से डायलॉग टेबल पर मोदी के 3 मंत्री और किसान नेता बैठेंगे। इस मीटिंग पर पूरे देश की नजरें हैं, लेकिन बैठक से पहले किसानों ने साफ कर दिया है कि आज आर या पार की लड़ाई होगी। सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। अगर सरकार आज नहीं मानी तो किसानों ने 8 दिसंबर के लिए भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है। सवाल है कि जब सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है तो ये अल्टीमेटम क्यों? किसानों के अल्टीमेटम को देखते हुए सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के 5 बॉर्डर पर किसान जस के तस डटे हुए हैं। आज आंदोलन के 10वें दिन भी डटे हैं। एक तरफ किसान सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। अभी आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल है कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं। सिरसा जी कह रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने उन किसानों से बात की है जो पहले की मीटिंग में शामिल थे और आज भी 2 बजे की बैठक में शामिल होने जाएंगे। उनका स्टैंड क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। रोल हमारे साथ इस वक्त किसान संघ के नेता मौजूद हैं, कुलदीप जी, उनसे बात करते हैं। आज मीटिंग के अंदर जाने वाले हैं और 3 दिसंबर की जो सरकार के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे। कुलदीप जी, आप कौन से संघ से हैं, कौन से संघ के किसान नेता हैं? हमारा दोआबा किसान यूनियन पंजाब, शहीद भगत सिंह नगर, प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह बजीतपुर जी। हाँ जी। 3 तारीख को आप लोग मीटिंग में गए थे जिसमें कुछ बिंदुओं पर बात हुई थी सरकार से। आप लोगों की कृषि मंत्री थे और सबका ये कहना, कृषि मंत्री का ये कहना था कि जो आज 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है 2 बजे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसमें कोई ना कोई हल निकल सकता है। आपको क्या लगता है आज की मीटिंग में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि कोई हल निकलेगा आज? बिल्कुल, हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं। सरकार को हमने सब लिखती रूप में पहले 4 मीटिंगों में दे चुके हैं। हमारी जथेबंदियां जो भी आगू सगवान वहां बातचीत करते हैं। आज तो फाइनल रिजल्ट है, सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये कानून रद्द करने ही पड़ेंगे, नहीं इससे पीछे कोई बात हो ही नहीं सकती। ये हम स्पष्ट करके कह चुके हैं क्योंकि बातचीत 4 बार हो चुकी है। जिस मुद्दे पे सरकार ने पहले देखो 2 मीटिंगों में वो बिल्कुल क्लियर थे पे इसमें कोई हम कम दुई नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले सरकार। लेकिन जो 3 तारीख की मीटिंग थी उसमें सरकार भी समझ चुकी है कि ये बिलों में 12-13 खामियां हैं। वो बोलते हैं हम इस खामियों को दूर कर देते हैं, लेकिन हमने दूर खामियां करवानी नहीं, हमने तो ये रद्द कराने हैं। जो ये संघर्ष है पूरे देश का संघर्ष बन चुका है। कल हमारी जथेबंदी, पहले पंजाब की मीटिंग थी 10 बजे से लेके 1 बजे तक, उसमें फाइनल हुआ पे क्या होना चाहिए, रणनीति हमारी पूरी बनी हुई है। जथेबंदियां आगू सब तैयार हैं। सरकार के सिर्फ आज एक ही पॉइंट के बात होगी कि ये कानून रद्द होंगे या नहीं। तो एक तरफ बातचीत का दौर जारी है तो दूसरी तरफ किसी भी हंगामे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही साथ उसके ऊपर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। तो बातचीत का आज 5वां राउंड है। 2 बजे का वक्त है जब सरकार के मंत्री और किसान नेताओं की मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आज उनकी बातें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और तेज होगा और पूरे देश भर में इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने एहतियातन सुरक्षा के और इंतजामों को कड़ा कर दिया है।
तो किसानों के साथ सरकार की आज 5वें राउंड की बातचीत होनी है। उम्मीद की जा रही कि इस मीटिंग में हल निकल आएगा और बहुत मुमकिन है कि उसके बाद किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से बॉर्डर सुरक्षा पर पुख्ता तैयारी कर रही है। सिंघू बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने बड़ी संख्या में सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर कटीले तार भी लगाए गए हैं। अभय पराशर ने वहीं से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हम यहां पर मौजूद हैं। आज किसानों की सरकार के साथ एक और मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई नतीजा निकल रहा है या फिर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां पुलिस ने की हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। असल में करीब सिंघू बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हैं। ये बैरिकेड जो है नॉर्मल बैरिकेड से काफी ज्यादा हैवी होते हैं और इन्हें हटाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। ना केवल सीमेंटेड बैरिकेड लगाए हैं, बल्कि बैरिकेड के पीछे जो मेरे कैमरामैन टॉप एंगल से दिनेश चंद आपको दिखा रहे हैं, साथ में इस तरीके के जो कटीले तार हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो मिट्टी के डंपर हैं वो भी सड़क पर जगह जगह लगाए गए हैं, ताकि किसान जो हैं वो एग्रेसिव होकर दिल्ली की तरफ ना जा पाए, उन्हें दिल्ली में एंट्री करने से पहले रोका जा सके। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यहां से करीब 1 किलोमीटर पहले वहां पर तमाम तरह के बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स वहां पर लगी है। और उससे 1 किलोमीटर आगे दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भी इस तरीके की तैयारियां हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ये सीमेंटेड बैरिकेड जो है सड़क के दोनों ओर लगाए गए हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहां पर कर दिया जाएगा। साथ में इस तरीके की बैरिकेड होगी ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आज 10वां दिन है, लगातार आंदोलन जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कृषि बिल में जो तीनों बिल हैं इसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये अपना आंदोलन इसी तरीके से जारी रखेंगे। इसके साथ ही आज जो मीटिंग होने वाली है 2 बजे, उस मीटिंग के अंदर ये पता चलेगा मीटिंग के बाद कि क्या किसान जो है सरकार से सेटिस्फाई हो पाते हैं, सरकार अपनी क्या बातें रखती है। उसके बाद इस आंदोलन की आगे की क्या रणनीति रहेगी, सरकार की क्या रणनीति रहेगी, वो साफ हो पाएगा। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त बॉर्डर पर पुलिस ने करे हुए हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। टीकरी बॉर्डर पर भी किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ के आगे तक 26 किलोमीटर लंबी सड़क को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां से मैं आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहा हूं। लगभग 26 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के ऊपर यहां पर किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, जगह जगह किसान बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी जगह है वो अब मिनी पंजाब बन चुकी है। टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ से आगे तक लगभग 26 किलोमीटर का ये रास्ता है। यहाँ पर पूरे तरीके से आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां देखने को मिलेंगी, किसान जगह जगह बैठे देखने को मिलेंगे। अभी भी लगातार पंजाब हरियाणा से ट्रॉलियां जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। जगह जगह पर जो यहाँ पर भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं, लंगर यहाँ पर चल रहे हैं। जहां आप देखेंगे वहीं किसान बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो टीकरी बॉर्डर है, जो कि बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। लगभग 5 किलोमीटर दूर यहाँ से टीकरी बॉर्डर है। और आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखेंगी, किसान दिखेंगे। पंजाब से ज्यादातर किसान जो है वो यहाँ पर आ चुका है, सड़कों पर बैठा हुआ है। वो यहीं पर ही लंगर लगा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। कई किसानों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनके घर में वो कुछ लोग छोड़ के आए हैं जो कि खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। और हमारे 3 साथी इस वक्त दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय पराशर सिंघू बॉर्डर पर हैं, मनीष प्रसाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं, और दीक्षा पांडे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अभय के पास चलेंगे, जो सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर सबसे ज्यादा हलचल होती है और वहीं पर किसान नेताओं की वहां से कुछ और आगे बैठक होती है, बातचीत होती है, रणनीति बनती है और उसके बाद वो सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हैं। अभय, आज 5वें राउंड की बातचीत होनी है, उससे पहले आज सुबह किस तरह की हलचलें वहां पर हो रही हैं? किसान नेता आज की बातचीत को लेकर कितनी उम्मीद उनको है कि आज किसी नतीजे तक वो पहुंच पाएंगे?
देखिए हुसैन, बिल्कुल यहाँ पर तैयारी जो है, किसान जो नेता हैं उनकी जो मीटिंग है वो कल यहाँ पर हो चुकी थी। आज कोई मीटिंग नहीं है। 11:30 से 12 बजे के बीच किसान नेता जो है यहीं से बस में बैठकर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचेंगे। हमने अभी अभी किसान नेताओं से बात की है, वो रिपोर्ट अभी भेजी है। उस किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरीके की संशोधन की बात पर वो लोग मानने वाले नहीं है। मीटिंग में सिर्फ एक ही बात होगी कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, वरना यह आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तैयारी यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह से ही जो अलग अलग किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, लगातार यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ किसानों से वो बात कर लेते हैं। क्या नाम है, कहां से आए हैं आप? जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है। आज लग रहा है कि आज की मीटिंग से कोई हल निकलेगा, क्योंकि आज 5वें राउंड की मीटिंग है। कुछ उम्मीद लग रही है कि आज सरकार बात सुनेगी? उम्मीद है। हाँ जी, उम्मीद तो है किसान को, लेकिन सरकार को बात सुननी चाहिए। हम तो मतलब जितनी जल्दी वो बात सुनेगी हमको तो उतना ही फायदा है। हम भी यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं, अगर वो सुनती है तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? अभय, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई है। करनाल से आए हैं। करनाल से? हाँ जी। क्या अभय, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई है जी। आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर एक आ रही, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीएम आवास पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। आज 5वें राउंड की किसानों के साथ मुलाकात है। उससे पहले यह मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं पीएम आवास। 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और अब नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। इस मुलाकात के बाद आज की जो 5वें राउंड की किसानों से बातचीत होनी है, क्या वहां पर क्या डेडलॉक खत्म होगा, उसको देखते हुए यह मुलाकात बहुत ही अहम है। क्योंकि अभी 9:30 बजे करीब किसानों के गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम आवास पहुंचे थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से उनके आवास पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार हमने देखा है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ बैठक करने जा रहे थे, उससे पहले वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते थे। उससे पहले जेपी नड्डा के घर पे मीटिंग हुई थी, और आज पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। देवेंद्र पराशर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज ऐसा लग रहा है कि आज की जो मुलाकात किसानों के साथ होनी है, उससे पहले की जो सरकार की तैयारी है वो अब फाइनल तैयारी के तौर पर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे गृह मंत्री पहले, और अब नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। क्या आज नतीजे की उम्मीद की जाए? देखिए, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह पीएमओ पहुंचे थे। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक शुरू हुई थी, और उसके तकरीबन 15-20 मिनट के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी वहां बुलाया गया है। जाहिर तौर पर सरकार की तैयारी के लिहाज से आप सबसे बड़ी बैठक कह सकते हैं किसानों की बातचीत से पहले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बैठक हो रही है। इस बैठक का पर्पस ये है कि क्योंकि सरकार इस बार ठोस आश्वासन देना चाह रही है। पिछली बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जैसे एमएसपी के बारे में सरकार किस प्रकार से भरोसा कर सकती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने का भी विकल्प था, सिविल कोर्ट का वो विकल्प, तो ऐसे सारे बिंदुओं पर प्रधानमंत्री से निर्देश लेने के बाद कृषि मंत्री उस बैठक में जाएंगे, और वहां पर ठोस तरीके से ये बता पाएंगे कि सरकार इन मांगों पर आपकी इन मांगों पर फैसला लेने को तैयार है। जाहिर तौर पर उसके बाद ये देखना होगा कि क्या किसान संगठन उस फैसले पर तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है कुछ किसान संगठन। देवेंद्र, अब तक सरकार की तरफ से ये कानून वापस हो सकता है, इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन आज की मुलाकात में क्या प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी इशारा नरेंद्र सिंह तोमर को दे सकते हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।